और अब आगे बढ़ते हैं, कुछ एक फंडामेंटल कॉल्स भी लेते हैं और एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ के देवर्ष वकील हमारे साथ जुड़ गए हैं मुनाफे का फंडा के लिए। देवर्ष जी, गुड मॉर्निंग। बताइए आज आपने कौन सा शेयर चुना, उसके पीछे की वजह बताइएगा, फिर साथ में टारगेट भी बता दीजिएगा। जरूर। तो मुनाफे के फंडे में मैंने आज दो बैंक स्टॉक्स चूज किए हैं। मुझे लगता है कि अगर ये जो भारत की इकोनॉमी में ग्रोथ है उसको अगर हमें प्ले करना है तो फाइनेंशियल्स बहुत अच्छा एक सेक्टर है, उसमें भी बैंक्स का भी काफी बड़ा योगदान रहेगा। अर्बन डिमांड तो काफी अच्छी है और अभी हमें लगता है कि जो मॉडरेटिंग कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन है और जो बजटरी पुश आने वाला है आगे इलेक्शन से, उसके पीछे रूरल डिमांड भी इम्प्रूव होगी। तो ये सब बहुत ऑगर वेल कर रहा है बैंकिंग के लिए, और उसमें भी जो बैंक्स अभी तक परफॉर्म नहीं की है, जहाँ पे फंडामेंटल्स अभी इम्प्रूवमेंट होना शुरू हुए हैं, वहां पे बड़ी अपसाइड हो सकती है। तो ऐसे दो बैंक, बंधन बैंक और आईडीबीआई बैंक, मुझे अभी इन्वेस्ट करने के लिए सही लग रहे हैं। बंधन बैंक के मैनेजमेंट ने बोला है कि अभी जो सारे उनके प्रॉब्लम्स थे उसमें काफी अच्छे मॉडरेशन आ गए हैं और यहाँ से 20% का एडवांसेस का ग्रोथ वो FY24 में एक्सपेक्ट कर रहे हैं और 7 से 7.5% की उनकी मार्जिन होने वाली है। उनका फोकस अभी कासा के डिपॉजिट्स पे है और कासा का रेशियो धीरे धीरे इंप्रूव होगा। उनके जो रीपेमेंट्स हैं ERC के, वो भी काफी अच्छी तरह से पूरे हो जाएंगे। उन्होंने काफी बाहर की जो प्राइवेट सेक्टर बैंक से बहुत अच्छे प्रोफेशनल्स लिए हैं और उनकी जो टॉप मैनेजमेंट है उसको री इन्फोर्स किया है। ब्रांचिंग जो उनका नेटवर्क है उसको पेनिट्रेशन बढ़ाने के लिए काफी अच्छा ग्रोथ किया है। तो हमें लगता है कि यहाँ पे एक्यूमुलेट करना चाहिए। हमारा टारगेट 1.8 टाइम्स प्राइस टू बुक पे 260 रुपए का आता है, तो यहाँ पे खरीदे। अगर 10% का करेक्शन आता है तो उसमें और एक्यूमुलेट कीजिए। ये 260 के टारगेट से इसको होल्ड कर सकते हैं। वैसी दूसरी जो बैंक है वो है आईडीबीआई बैंक। वहां पे भी गवर्नमेंट ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को बुलाया है। 60.7% स्टेक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 30% है, LIC का 30% है, उसको बेचने की बात है। और हमें लगता है कि जो उसकी फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूवमेंट आ रही है और ये जो प्रोपोज इन्वेस्टमेंट है उसके बेसिस पे ये पूरा टर्न अराउंड हो सकता है। यहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए, प्रोफेशनल मैनेजमेंट पोटेंशियली इसको टेक ओवर करेंगे और वहां से फिर काफी अच्छे ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज है। यहाँ पे खरीदे, अगर डिप आता है तो 50 रुपए के आसपास आए तो और उसको ऐड कीजिए। हमारे हिसाब से आज का जो प्रॉफिट का है, हमारे हिसाब से 60% CAGR NII में और प्रॉफिट में हमें FY24 और FY25 में दिख सकता है। उसके बेसिस पे अगर 1.3 टाइम्स ROE पे हम उसको वैल्यू करें, 1.4 टाइम्स बुक पे, तो 68 का प्राइस आ रहा है। तो यहाँ पे आईडीबीआई बैंक एक्यूमुलेट करना चाहिए। ये दो बैंक्स को धीरे धीरे एक्यूमुलेट कीजिए अपने पोर्टफोलियो में, इसको रखिए, ये साल में आपको अच्छे रिटर्न देंगे। ओके, ठीक है देवर्ष, बहुत शुक्रिया। आपने दोनों ही रीजंस भी गिनवा दिए और टारगेट भी बताया। आईडीबीआई बैंक और दूसरा बंधन बैंक है जिसके बारे में काफ़ी चर्चा सुबह से हो भी रही है। देवर्ष, शुक्रिया आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए।